वेलकम टू वी रिव्यू। मैं हूं मोहम्मद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है यजीद एंड द डार्क बिलीफ्स। यजीद जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेसर था, एक बहुत ख़राब रूलर था, इसके बावजूद भी बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि यजीद को उतना ख़राब नहीं मानते और उसको डिफेंड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि यजीद उमय्यद डायनेस्टी, जो कि पहली अरब डायनेस्टी थी, उसका सेकंड कैलिफ था, सेकंड रूलर था। पहले रूलर कैलिफ मुआविया थे। कैलिफ मुआविया के बेटे का नाम ही यजीद था और उन्होंने डायरेक्टली अपने बेटे को किंगशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया था। ऐसा इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार हुआ। फिर यजीद 680 से लेके 683 एडी तक रूलर बना रहा। वो 34 साल की उम्र में रूलर बन गया था। इससे पहले कैलिफ मुआविया ने 676 एडी में यजीद को नॉमिनेट करने के लिए मीटिंग की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ तो वहाँ फाइनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन उनकी डेथ के बाद यजीद बआसानी खलीफा बन गया। यजीद को इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत बुरा माना जाता है। उसके जो 3 मेजर क्राइम्स हैं वो हम बता दें आपको। पहला मेजर क्राइम है द बैटल ऑफ करबला, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया गया था और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। यजीद के इस 3 साल के रूल के दौरान दूसरा क्राइम उसका ये है कि इसके बाद जब बैटल ऑफ करबला हो गया, जो कि इराक कूफा में हुआ था, मदीना के बहुत सारे कंपेनियंस ने और मक्का के बहुत सारे मुस्लिम कंपेनियंस ने यजीद की बेयत तोड़ दी, यानी कि उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस पूरे मूवमेंट को अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने लीड किया था, जो कि ग्रैंडसन थे अबू बकर सिद्दीक के, जो कि फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम थे। लेकिन यजीद की आर्मी ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उनके कंपेनियंस को मदीना में बुरी तरह से डिफीट किया और बहुत सारे कंपेनियंस मारे गए। तीसरा क्राइम यजीद का ये है कि मदीना पर हमला करने के बाद यजीद की आर्मी ने मक्का पर हमला किया और बहुत हफ्तों तक वहाँ पे लड़ाई चलती रही और इवन हरम पर अटैक भी हुए, जिसकी वजह से काबे का जो कवर था वो जल गया। ये 3 क्राइम ऐसे हैं जिस पे सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स का कंसेंसस है कि ऐसा यजीद के टाइम में ही हुआ था। कन्फ्लिक्ट इस बात पर है कि यजीद उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था या नहीं, जो कि अपने आप में एक अजीब सवाल है कि जब 3 साल के ड्यूरेशन में यजीद के ये 3 क्राइम्स हैं, अब उस पर सवाल उठाना कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था या नहीं, ये कहाँ तक वैलिड है। आइए अब उन लोगों के ओपिनियन जानते हैं जो कि यजीद को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हैं। सबसे पहले उनमें से हम स्टार्ट करते हैं स्कॉलर एडवोकेट फैज सैयद, ये क्योंकि बहुत फेमस स्कॉलर हैं सोशल मीडिया पे। आइए इनका व्यू सुनते हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या हुआ, बहुत से लोग पूछते यजीद हक़ पर था, हुसैन रज़ी हक़ पर थे, क्या था मामला। देखिए, हम इस मामले में अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से जब सवाल किया गया जंग सिफ़ैन, जंग जमल में, क्या अली हक़ पर थे या जो है आयशा हक़ पर थी रज़ी अल्लाह अन्हु, तो और जो है क्या करबला के अंदर फ़लाँ हक़ पर थे, फ़लाँ हक़ पर, जब सवाल किया गया तो बहुत ही बेहतरीन जवाब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दिया। मैं चाहता हूँ हम सब उस जवाब को याद रखें। उन्होंने कहा, उस जंग में मैं शामिल नहीं था, अल्लाह ने मेरी हाथों की हिफाजत कर ली। मैं इस मामले में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता हूँ कि अल्लाह ने जो है मुझे उनके अंदर शामिल नहीं किया तो मैं अपना मुंह बंद रखूँ। मैं नहीं जानता वो आदमी कैसा था। और याद रखिए, किसी के गुनाह कबीरा करने से वो इस्लाम से खारिज नहीं होता। अगर किसी ने कत्ल भी किया है अगर, तब भी वो इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। और हम नहीं जानते, हो सकता है यजीद ने तौबा कर ली हो मौत से पहले। आप और मैं थे क्या उसकी मौत के वक्त? हम थे मौत के वक्त उनके कि हम देख रहे थे, हाँ भाई तौबा नहीं किया आज तक। अगर किया भी हो तो याद रखिए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं दिया। हालांकि जो हमने 3 क्राइम्स यजीद के बताए हैं उसका रेफरेंस मुस्लिम हदीस की बुक्स में क्लियरली मिल जाएगा। उसके बाद भी एडवोकेट फैज सैयद ने इनमें से किसी को भी डिटेल में बयान नहीं किया और ये बोल दिया कि वो वहाँ नहीं थे, उनको नहीं मालूम, हो सकता है उसने तौबा कर ली हो। सेकेंड ओपिनियन लेते हैं हम शेख तौसीफुर रहमान का। ये भी एडवोकेट फैज सैयद की तरह सलफ़ी स्कॉलर हैं। यजीद बामुकाबला हुसैन ऐसा आदमी जालिम है जो यजीद को हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा के मुकाबले पे पेश करता है। करोड़ यजीद भी एक हुसैन नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया राफिदियत के करोड़ जाकिर यजीद के बराबर भी, करोड़ जाकिर यजीद के बराबर भी, यजीद को बैठ के गालियां देने वाले अपने मजमू के अंदर और अल्लाह के साथ शिर्क अकबर करने वाले, यजीद जैसा कैसा भी था, काफिर, मुशरिक,
اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ توصیف الرحمان نے امام حسین کی تعریف تو کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یزید کی بھی تعریف کر دی۔ اب ایک بہت بڑے اسکالر کو اوپینین جانتے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ ابن باز، جو کہ گرانڈ مفتی رہے تھے سالوں سال سعودی عرب کے، اور ایک بہت بڑی پرسنالٹی مانے جاتے ہیں اسلامک ورلڈ کی۔ يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، فبايعه الناس وقبلوا بيعته، ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه عن بايعته عن بايعه لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية۔ یزید کا پرو ہونے کے بہت سارے ثبوت ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں کہ جدہ میں ایک اسٹریٹ کا نام یزید کے نام پر بھی رکھا گیا۔ یہ بات یہی نہیں رکتی ہے، کفایت اللہ سنابلی جو کہ انڈیا کے ایک سلفی اسکالر ہیں، ان کا یہاں تک کہہ دینا کہ یزید جنتی تھا، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے میں انہوں نے ایک بک لکھی قسطنطنیہ کی بشارت اور یزید کی مغفرت۔ اس میں انہوں نے پوری طرح سے یزید کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور ایک پروفٹ کے نیریشن کا یوز کیا ہے جس میں پروفٹ نے یہ بولا تھا کہ سب سے پہلا آرمی جو قسطنطنیہ یعنی کہ استانبول ترکی پر حملہ کرے گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب مغفرت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے فیوچر کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے سے یہ ثابت کیا کہ یزید نہ صرف اچھا رولر تھا بلکہ جنتی بھی تھا۔ ان کے اس ویو کو ڈینائی کرتے ہیں اہل حدیث کے بہت بڑے اسکالر ہیں جو پاکستان کے تھے، جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، شیخ زبیر علی زئی۔ آئیے انہیں سنتے ہیں۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، یزید جو ہے صحابی نہیں تھا، یہ یاد رکھیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو تھا یزید، یہ صحابی نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں کیا موقف ہے اہل حدیث کا؟ ہم اس نتیجے پہنچے کہ اس کا معاملے میں سکوت کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جنتی تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ قسطنطنیہ والا جو پہلا لشکر ہے اس پر اس میں یزید کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں، آخری میں ضرور تھا۔ تو ہم نے سنا شیخ زبیر علی زئی کا یہ کہنا ہے کہ قسطنطنیہ پہ جو حملہ کیا تھا اس میں پہلی آرمی کے حملے کے لیے مغفرت کی بات کی گئی تھی، جس میں یزید نہیں تھا، یزید 7ویں آرمی میں تھا، 7ویں لشکر میں تھا، اور اگر وہ پہلے لشکر میں ہوتا بھی، جس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، تو بھی اس کے بعد جو کربلا کا ایونٹ ہوا ہے اس سے وہ بری نہیں ہوتا۔ اب اہل حدیث اسکالر کے بعد ہم آتے ہیں دیوبند اسکالرز کی طرف۔ دیوبند کی ایک ویب سائٹ ہے دارالافتاء، آپ گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس پہ 2007 میں اگست میں کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رحمۃ اللہ علیہ کہنا دعائیہ کلمات ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی نیک اسکالر ہوتا ہے، اس کے نام کے آگے ہم رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں۔ دارالافتاء نے جواب دیا، فتویٰ نمبر 6134 ویب سائٹ پہ جواب آیا کہ یزید کیونکہ کمپینین نہیں تھا اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا سکتے، لیکن کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا، یعنی کہ تابعین تھا، وہ مسلمان بھی تھا، تو اس کے آگے ہم رحمۃ اللہ علیہ لگا سکتے ہیں۔ وہ سارے کرائم جو یزید نے کیے تھے انہوں نے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا، اور ڈائریکٹ اس کو پریس کرنے کے لیے اس کے نام کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لگانے کے لیے الاؤ کر دیا۔ وہ بات یہاں تک نہیں رکتی، ایک اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ ہے جس میں اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو پائس مسلمس ہوتے ہیں اس کا لیڈر یزید کو بتا رہے ہیں، اور وہ بھی قسطنطنیہ کی بشارت انڈائریکٹلی غلط طریقے سے یزید کو فٹ کر رہے ہیں اور جنتی بتا رہے ہیں۔ اہل سنہ کے بہت بڑے اسکالر رہے امام غزالی نے بھی یہی کیا۔ امام غزالی نے بولا کہ یزید کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یزید کا انوالومنٹ کربلا میں ڈائریکٹلی نہیں دکھتا، تو اس لیے یزید کو کوئی برا بھلا کہے گا یا لعنت کرے گا تو وہ لعنت اس پہ واپس لوٹائے گی۔ آن دا کنٹریری دیوبند کے کچھ ایسے اسکالرس ہیں جیسے مولانا طارق جمیل، جن کا یہ ماننا ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر تھا، ایک خراب انسان تھا اور اوپریسر تھا۔ آئیے انہیں سنتے ہیں۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے
आहा, आज तक गले में हैं, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया, तो आज तक लानत का तोक उनके गले में है और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बरेलवी स्कॉलर का, पाकिस्तानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जिससे जब ये पूछा गया कि यजीद डायरेक्टली इन्वॉल्व था कत्ल हुसैन में, यानी कि उसने डायरेक्टली ऑर्डर दिए थे इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, तो उस पर उन्होंने मना किया और डिफेंसिव मोड में चले गए। यजीद का जो सवाल था, क्या यजीद ने बराह रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया? मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। ये ज़रूर है कि उनका रास्ता रोकने का हुक्म दिया। ये ज़रूर है कि उन लोगों ने मज़ालिम ढाए और तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े मज़ालिम मैदान करबला में ढाए गए। लेकिन कोई ये कहे कि बित्तायीन कत्ल हुसैन का हुक्म दिया था, तो मेरे पास ऐसे कोई तारीखी शवाहिद नहीं है। यजीद ने डायरेक्टली ऑर्डर दिए थे या नहीं दिए थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन जो 3 मेजर क्राइम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया, चाहे वाक़या करबला हो, चाहे वाक़या हर्रा हो जो मदीना में हुआ, या जो मक्का में इवेंट हुआ, वो तीनों यजीद के टाइम में ही हुए थे। ये उसका ऑपरेसर होना साबित करते हैं। अगर कोई ये भी बोलता है कि यजीद ने डायरेक्टली नहीं किया था, उसके जो आर्मी थी और जो आर्मी के हेड थे वो ज़िम्मेदार हैं, तो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि क्या यजीद ने जब ये इवेंट हो गए तो अपने जो आर्मी के हेड थे, जो जनरल थे, उनको सज़ा दी थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ख़राब काम किया था? तो इसका जवाब है नहीं। यजीद ने अपने आर्मी के हेड या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा नहीं दी थी। इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यजीद इन तीनों बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व था। कंसेंसस ऑफ मुस्लिम्स यही है कि यजीद एक फासिक व फाजिर इंसान था, एक ऑपरेसर था और कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता है। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक फेमस किताब है जो कि मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने लिखी है, अब्दुल कादिर जिलानी के स्टूडेंट थे। इस किताब का नाम है यजीद की शख्सियत। इसमें यजीद के कारनामे ओपनली लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं, जिसको इंटरेस्ट है वो उसको पढ़ सकता है। जो लोग भी यजीद को डिफेंड करते हैं उसका रीज़न सिर्फ एंटी शिया एलिमेंट्स है, यानी कि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रुप्स में 2 एक्सट्रीम रवैये पाए जाते हैं। एक हदीस अलबत्ता सही है, सही सनद के साथ, फज़ाइल सहाबा किताब है, अहमद बिन हम्बल की रवायत मैंने वो 72 हदीस में भी शामिल की है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वजह से 2 गिरोह गुमराह होंगे और मेरी वजह से 2 गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। 2 एक्सट्रीम रवैये उम्मत में आज तक मौजूद है। अहले सुन्नत के यहां भी नासबी मौजूद है जो सैयदना अली से बुग़्ज़ रखते हैं, आज तक मौजूद है, और इनकी ज्यादातर तादाद जो है वो अहले हदीस और देवबंद मकतब फिक्र के अंदर मौजूद है। आप कुछ बरेलियों में भी एक का दुक्का दाने आने शुरू हो गए। और इसी तरीके से जो राफिदियों की अक्सरियत है वो अहले तशय्युह के यहां पाई जाती है, जो कि सैयदना अली के बारे में गुलू करते हैं। अहले सुन्नत का दरमियान में मसलक है कि इमाम शाफी फरमाया करते थे, इन काना रफ़दन हुब्बु आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आले मुहम्मद की मोहब्बत का नाम राफजी या शिया होना है, फल यशहद तक़लानी अन्नी राफदी, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ इस बात पे कि मैं राफदी हूं। फाइनली हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑपरेसर की तरफ रहना है या ऑपरेस की तरफ, क्योंकि इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमें हमेशा इमाम हुसैन की साइड रहना है, न कि यजीद की साइड। थैंक यू।